अगर आप 45% मार्क्स से पास हो और आप डीएलएड जो है या फिर जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है उससे आप कोई भी परस्यूइंग भी कर रहे हो या फिर से पास हो चुके हो तो आपको 2 सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 50% मार्क्स है, यहाँ 45% मार्क्स। अभी तक आपने सीटेट का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो 10 जून तक लास्ट आपका डेट बचा हुआ है। आगे बढ़ेगा डेट, नहीं बढ़ेगा कोई गारंटी नहीं है। अभी तक आपने सीटेट का फॉर्म नहीं फिलअप किया हुआ है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सीटेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, फोटो या फिर से सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। सेंटर इसमें सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोशिश कीजिएगा कि आजकल के अंदर जो है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, नहीं तो लास्ट डेट में होता क्या है कि काफी सारे लोगों का जो है फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। सो वीडियो से बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज से मात्र आपके पास 6 दिन है सीटेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आपको 11 तारीख को ड्यूरेशन दे सकते हो, एप्लीकेशन जो आया था तभी मैं 10 तारीख के आसपास में बनाकर वीडियोस बता दिया था कि सीटेट फॉर्म कैसे भरना है। फाइनली अब यहाँ पे 4 जून हो चुका है और ये 10 जून को जो है दोस्तों 11:59 पे यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा वेबसाइट। हो सकता है बढ़े आगे डेट या ना बढ़े, उसका कोई गारंटी नहीं है। बट अगर अभी के टाइम में अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया सीटेट और सीटेट आप देना चाहते हैं एग्जाम, तो सिंपली जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम जो है सर्वर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है जिसकी वजह से आप रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग और वो फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है पेंडिंग में ही रह जाता है। यहाँ पे आपका डेट एग्जामिनेशन भी आ चुका है जो कि 6 सितंबर 2026 को होने वाला है, संडे के दिन। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं दोबारा से कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अगर आप अपेयरिंग में भी है फिर भी आप इजीली जो है सीटेट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और यहाँ सितंबर 2026 वाला फॉर्म खुल गया है। अगर इस तरीके से नहीं आ रहा तो सिंपली यहाँ पे आप आ जाएंगे ctet.nic.in डालेंगे, ये वाला वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बुलेटिन नहीं आ रहा तो यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, जैसे आप देख सकते हो सीटेट अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर सितंबर वाला में आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, सबमिट नहीं किया है तो जाकर आप सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह आप देख सकते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज यहाँ पे दिया हुआ है। चार्जेस का अगर हम लोग बात करें तो अगर आप जनरल से हो तो आपको ओबीसी या एनसीएल आपके पास है तो पेपर 1 के लिए जो है 1000 देना पड़ेगा। वही अगर पेपर 1, 2 आप करते हो तो आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा। ST SC या फिर से ST या फिर से डिफरेंटली एबल हो यानी कि डिसेबिलिटी वगैरह है तो सिंपली आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप 500 रुपीज़ दे सकते हो पेपर 1 के लिए। और आपको यहाँ पे पेपर 2 के लिए जो है 600 रुपीज़ जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि बोथ पेपर के लिए। तो ये आपका चार्जेस है। इसके साथ लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका अपलोड होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड सिग्नेचर होना चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे फोटो साइज जो है मस्ट ग्रेटर देन जो है 10 KB और लेस देन 100 KB के बीच का होना चाहिए। ये भी चीज मैं बताऊंगा कैसे आपको ज्यादा MB का है फोटो तो कैसे उसे कम कर लेना है, बैकग्राउंड में अगर है कुछ भी तो कैसे उसे रिमूव कर लेना है, वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इसके साथ आपको यहाँ पे इमेज का जो साइज है आपका 3 KB से लेकर 30 KB के आसपास होना चाहिए। डायमेंशन देख सकते हो, विड्थ जो है 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इमेज का डायमेंशन सिग्नेचर का जो है 3.5 से 1.5 सेंटीमीटर के हाइट इसका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से आपके पास देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब फ्रेंड यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगा, उसके बाद से आप लॉगिन करके इजीली जो है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। टर्म एंड कंडीशन को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालना है, जैसे कि यहाँ पे आपको आ जाएगा पहले में ही ऑप्शन कि प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन द 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी कि 10th सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डिटेल्स है, आप आधार से बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, आधार पे जो भी फादर का नाम होता है वो डाल देते हैं और उनके 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और होता है, और जब पास आउट करते हैं तो पता चलता है जो आधार पे फादर का नाम है वही वो प्रिंट होकर चला है। तो ये गलती मत कीजिएगा, 10th के सर्टिफिकेट के बेस पे ही भरिएगा। अगर आधार में कुछ भी आपका मिस्टेक है तो आप सिंपली उसका करेक्शन करवा लीजिए या फिर से बाद में आप करवा लीजिएगा, लेकिन एग्जाम से पहले जरूर करवा लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चेकिंग के लिए तो हो सकता है कि वहाँ पे आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपको डालना है, फादर नेम डालेंगे, इसके बाद से अपना मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ का डे डालेंगे, मंथ ईयर डालेंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में जो है यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो काफ़ी सारे आइडेंटिटी टाइप मिल जाएगा, जैसे कि वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ्स है, राशन कार्ड है, एनी अदर आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आपके पास आधार कार्ड है या फिर से इनसे कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप ले सकते हो। अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पे
अदर वैलिड डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ले सकते हो और यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद से आपको दोबारा से यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है कंफर्मेशन के लिए। फादर नेम डालेंगे, यहाँ पे मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे अपना जेंडर यहाँ पे डाल के। और फ्रेंड आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस जो है डालना है। हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ पे सब लोकेलिटी वगैरह डालेंगे, विलेज वगैरह है तो यहाँ पे डाल सकते हो, लोकेलिटी जो है जो भी गाँव का नाम है डाल सकते हो। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे अपना कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद से आपके नंबर ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कराना पड़ेगा तो एक्टिव ही ईमेल आईडी डालिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आधार पे आपका एड्रेस कहीं कुछ और है और आप कहीं अदर स्टेट में रहते हो, आप चाहते हो कि उसी स्टेट में एग्जाम देने के लिए, तो आपको करना क्या है, इसमें तो है आप अपना आधार वाला एड्रेस डाल सकते हो कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए, लेकिन अगर आप प्रजेंट एड्रेस कहीं और है तो सिंपली आपको करना क्या है, प्रजेंट एड्रेस पे यहाँ पे सेम एज प्रजेंट एड्रेस टिक आउट नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि आप जहाँ पे भी अभी हो वहाँ का इसमें एड्रेस डालना है, ताकि इसी बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे सेंटर जो है अलॉट हो पाए, ठीक है। बहुत बार होता क्या है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि करेंट एड्रेस में जो है यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का डाल देते हैं, परमानेंट एड्रेस में जो है गांव का डाल देते हैं, लेकिन वो रह रहा है किसी दूसरे स्टेट में। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका गांव में यहाँ पे क्या किया जाएगा, गांव का आपका अलॉट हो जाएगा एग्जाम सेंटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आप रह रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंट एड्रेस वहीं का डालने के लिए, ठीक है। बाकी आपके आधार में कुछ भी डिटेल्स है यहाँ पे आप डाल सकते हो कम्युनिकेशन एड्रेस में, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे भी अभी हो वहीं पर डालिएगा। अगर गांव में ही हो, आधार वाले एड्रेस पे ही अगर आप रहते हो, तो सिंपली इसमें जो भी डिटेल्स को फिलअप करोगे वही डिटेल्स सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इस बार ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सेंटर जो है इस वाले में सेलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, ये जो है ऑटो सेंटर यहाँ पे दिया जाएगा एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट स्कूल का क्या नाम है, फेवरेट कलर क्या है आपका, फेवरेट बुक क्या है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका उसका आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चा को फिल करना है, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पेज एक ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक बार रिव्यू कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल्स को फिलअप किया है वो सही है कि नहीं। क्लोज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे डिटेल्स को मिलाना है, जैसे कि कैंडिडेट नेम, पर्सनल डिटेल्स जो भी होगा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली आई हैव वेरीफाइड और पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। इसी तरीके से आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस। इसके साथ साथ अपना परमानेंट एड्रेस भी देख लीजिएगा कि परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ का है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर सही है तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक आउट के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से आपने जो भी डिटेल्स, इसके साथ साथ क्वेश्चन में जो भी आपने डिटेल्स डाला होगा यहाँ पे शो करेगा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं। इसके साथ आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी वेरीफाइड कर लीजिएगा। सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। किसी भी टाइप का इसमें करेक्शन करना है तो सिंपली एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जैसे आप OTP वगैरह डालते हो। तो इसके बाद से आपको फॉर्म ऑफ फिलअप करना पड़ेगा, जैसे एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, पेमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पे फिलअप फॉर्म का ऑप्शन आएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब कुछ डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना पड़ेगा। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, फादर नेम, मदर नेम डाला था वो यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे नेशनलिटी पे क्लिक करके इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद से कंफर्म कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे डिसेबिलिटी बेंचमार्क पूछ रहा है तो सिंपली यहाँ पे नो करेंगे, अगर है तो यस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे भी PWD का यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रहा है, सिंपली नो पे क्लिक करना है। इसके बाद से एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो है यहाँ पे नॉट एम्प्लॉय पर सिलेक्ट करेंगे। कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अप्लाइंग फॉर यानी कि पेपर 1 के लिए देना चाहते हो एग्जाम, पेपर 2 के लिए, तो आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, पेपर 1 के लिए जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 आएगा, हिंदी और इंग्लिश, उर्दू, इसमें से 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला आप हिंदी रख सकते हो, दूसरा वाला आप इंग्लिश रख सकते हो, या फिर से अगर आप उर्दू पढ़ते हो तो उर्दू, बंगाली, संस्कृत जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपली पेपर 1 आपको भरना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। अब इसमें से 1 2 3 4 में से आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप देखना है कि 1 पे क्या है
सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क कैन पास और परस्यूइंग 2 ईयर डिप्लोमा वट एवर नेम नॉन, यानी कि आप सेकेंडरी यानी कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में जो है 50% मार्क्स से पास हो और 2 ईयर का जो डिप्लोमा है डीएलएड जो है आप यहाँ पे परस्यूम कर रहे हो तो आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करोगे। अगर आप 45% मार्क्स से अगर आप 12th से पास हो और आप डीएलएड जो है या फिर से एनसीईटी के तरफ जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है उससे आप कोई भी परस्यूम भी कर रहे हो या फिर से पास हो चुके हो तो आपको 2 सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 50% मार्क्स है, यहाँ 45% मार्क्स है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 नंबर पे देखोगे तो सीनियर सेकेंडरी अगर आप पास हुए हो 50% से और आपके पास परस्यूइंग कर रहे हो कौन सा बैचलर डिग्री और जो है यहाँ पे आप कर रहे हो परस्यूइंग में है या फिर से पास हो गए हो तो 3 नंबर पे सिलेक्ट करोगे। चौथा नंबर में है सीनियर सेकेंडरी अगर पास कर गए हो उसके बाद से आपको डिप्लोमा एजुकेशन जो है आपको यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में आपने किया हुआ है तो आपको 50% अगर मार्क्स से पास हो तो आप 4th नंबर सेलेक्ट करोगे। तो आपको सिंपली आप 12th पास हो और आप डीएलएड या फिर से आप 2 साल का कोर्स कर रहे हो डीएलएड वगैरह या पास हो जाएगा तो सिंपली आपको 1 सिलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करके 1 सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफाई एग्जाम में सिंपली यहाँ पे सिंगल ही सिलेक्ट करना है। रीज़न ये है कि यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डिंग विद प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि पेपर 1 के लिए जो है एक है तो सिंपली डिप्लोमा आपने किया है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिए हैं। अब सिंपली आप पेपर 2 के लिए अगर कर रहे हो तो सिंपली इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसमें क्या है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, 2 साल का आप पास कर चुके हो डिप्लोमा तो आप इसके या परस्यूइंग कर रहे हो तभी भी यहाँ पे आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास एटलीस्ट 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स है और आप यहाँ पे बीएड जो है परस्यूइंग कर रहे हो तभी भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे आप 2 सिलेक्ट करते हो इसके बाद से पेपर 2 के लिए ऑफर सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैथ से साइंस से हो या फिर सोशल साइंस या साइंस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने अगर पेपर 2 सिलेक्ट किया है ग्रेजुएशन वाला तो आपको यहाँ पे डिग्री वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर दोनों सिलेक्ट कर रहे हो तो बोथ पेपर सिलेक्ट कर लो, हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसके बाद से सिंपली आपको इस पे 1 सिलेक्ट कर लीजिए कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12th भी आप पास हो, ठीक है। और पेपर 2 के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो पेपर 2 सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है पेपर 2 तभी होगा जब आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हो, ठीक है। अगर आप 12th पास आउट किए हैं तो पेपर 1 ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको कैप्चा को फिल करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद से फ्रेंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशंस। अब इस पर क्लिक करके आप अपेयरिंग कर रहे हो या फिर से पास हो डिप्लोमा, यानी कि जो भी आप डीएलएड कर रहे हो तो अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग या फिर से ईयर ऑफ अपेयरिंग पूछ रहा है तो आप अपेयरिंग का वो 2026 में है तो यहाँ पे 26 में यहाँ पे अपेयरिंग यहाँ पे आप डालना है। इसके बाद से आपको एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी पूछ रहा है तो यहाँ से आपको अपने कॉलेज का जो भी नाम होगा यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है, कॉलेज नेम है, अगर इसके अंदर आपको नहीं है तो सिंपली आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे इसके बाद से आपको अपना इंस्टीट्यूट का नाम जो है यहाँ डालेंगे, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड होगा यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद सिंपली कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड आपको यहाँ पे अपना फोटो जो है और सिग्नेचर जो है अपलोड करना है। अब फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपका फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो गया है। इसके बाद से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करके आपको फॉर्म जो है दोस्तों यहाँ से सबमिट कर देना है। फ्रेंड आप देख सकते हो कि प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मिला लेना है कि जो भी आपने डिटेल्स को फिलअप किया है वो सही है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले आपको नाम यहाँ पे मिला लेना है, आपका नाम सही है कि नहीं, आपका जेंडर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद से आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने कौन सा पेपर के लिए अप्लाई किया है। पेपर 1 के लिए अप्लाई किया तो 1 to 5 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो 2 साल का डीएलएड वगैरह वो अपेयरिंग है, उसका बोर्ड का क्या नाम है यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखा देगा। बोर्ड का पिन कोड क्या है यहाँ पे दिखा देगा।
ठीक है, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग शो कर देगा। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखा देगा कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। इसके साथ आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे दिखा देगा कि परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। अगर सब कुछ आपका सही है तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सिंपली फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड आपका यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर्म जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है 1000 रुपीज़ का जो है ऑनलाइन यहाँ पे चालान देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको आपका ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है। इसके बाद से सबमिट एंड गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई होते ही सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो है पेमेंट का बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आता है कि एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो आप चाहे तो आप अपना डेबिट कार्ड से भी फिलअप पेमेंट कर सकते हो, या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। पेमेंट जैसे दोस्तों आपका कंप्लीट होता है तो यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करके आप अपना कन्फर्मेशन पेज जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम से एक हफ्ता पहले जो है आपका सिटी अलॉट हो जाएगा। उसके बाद से आप जो है जाकर अपना सेंटर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है सितंबर 2026 वाला जो है सीटेट अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी भी टाइप का अन्य क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।